हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसजी के सेंटर। आज हम नंबर सिस्टम में 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 इन संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता नियम को ट्रिक द्वारा आसानी से किस प्रकार पता कर सकते हैं, इसको सीखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो विभाज्यता नियम के आ चुके हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है तो इसमें जितनी भी संख्याएं हैं इनकी विभाज्यता आप नहीं निकाल पाएंगे। 12 की विभाज्यता नियम कहता है 12 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2, 3 व 4 तीनों से विभाजित होता हो। पहली संख्या 108 है। 108 को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे क्या? इकाई अंक सम संख्या है, इसलिए यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हों तो पूरी संख्या डिवाइड होती है। तो अंतिम 2 अंक में 8 बन रहा है और 4 दूनी होता है, 4 दूनी 8 अर्थात 4 से डिवाइड हो रहा है। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। तो 1 और 0 1 हो गया और 1 और 8 कितना हो गया? 9। 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 तिया 9 अर्थात यह संख्या जो 108 है यह 12 से डिवाइड होगी। हम डिवाइड करके भी देखते हैं। 12 9 108 ये डिवाइड हो गया। ये छोटी संख्या थी इसलिए हमने 12 से आसानी से डिवाइड कर लिया, लेकिन इस तरह की बड़ी संख्याएं हम इस नियम के द्वारा करें तो ज़्यादा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी संख्या है 14,82,516। इसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है 6। 4 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16। 3 से डिवाइड होता है या नहीं? अंकों का योग 1 और 4 कितना हो गया? 5। 5 और 8 कितना हो गया? 13। 13 और 2 15। 15 और 5 20। 20 एक 21। 21 और 6 कितना हो गया? 27। 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 9 27 अर्थात यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। 14,82,516 2 से भी डिवाइड हो गई, 3 से भी डिवाइड हो गई, 4 से भी अर्थात यह संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। 14 की विभाज्यता नियम कहता है 14 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2 व 7 दोनों से विभाजित होता हो। पहली संख्या 126 समझ लेते हैं। यह 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। इकाई का अंक 6 है जो कि सम संख्या है अर्थात यह 2 से डिवाइड हो जाएगी। 126 2 से तो डिवाइड हो गई, 7 से डिवाइड होता है यानी इसको चेक करने के लिए 2 नियम हैं। पहला नियम है 2 से गुणा कीजिए इकाई अंक को और बची हुई संख्या में घटा दीजिए। दूसरा नियम है 5 से गुणा कीजिए और बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए। तो सरल नियम 2 से गुणा करने वाला है। इकाई अंक 6 को 2 से गुणा करने पर 6 दूनी 12। 12 हम घटा देंगे तो शून्य बचेगा और नियम कहता है अगर शून्य आए या फिर 7 से विभाजित हो बची संख्या तो वह 7 से डिविजिबल होगी अर्थात यह संख्या 7 से डिवाइड होती है। 2 से भी डिवाइड होती है, 7 से भी डिवाइड होती है अर्थात 14 से भी 126 डिवाइड होगी। 14 से डिवाइड करके देखते हैं। 14 से डिवाइड करने पर 14 9 126 होता है। ये छोटी संख्या थी इसलिए 14 से डिवाइड आसानी से हो गई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या 14 से डिवाइड किस प्रकार करेंगे, इसलिए ये नियम ज़्यादा इजी है। दूसरी संख्या 35,64,932 इकाई अंक 2 है जो एक सम संख्या है अर्थात यह 2 से डिविजिबल होगी। अब 7 से ज्ञात करते हैं। 7 के लिए नियम है इकाई के अंक में 2 का गुणा करना है और बची हुई संख्या से गुणनफल को घटा देना है। 2 दूनी 4। बची हुई संख्या से घटाएंगे तो 3 है, 3 हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 4 गया कितना बचेगा? 9। यहाँ पे बचा कितना है? 9 में 8 बचा है। 4 6 5 3 इकाई अंक 9। 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो गया। अब 18 को घटा देंगे बची संख्या में तो 8 में 8 गया 0 हो जाएगा। 4 में 1 गया 3। 6 5 3 इकाई अंक 0 है। 0 में 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य में 0 हो जाएगा। 0 को घटाएंगे तो भी वैल्यू वही रहेगी। 3 5 6 3 इकाई अंक 3 है। 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 को घटा देंगे, 6 में 6 गया 0। अब यहाँ पे बचा कितना? 3 और 5 इकाई का अंक 0 है। 0 में 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य में 0 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 35। 35 ही बचा। 35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7
7 पंचे 35, अर्थात ये जो संख्या है ये 7 से डिविजिबल होगी, क्योंकि अंतिम संख्या जो है 35 वो तो 7 से डिविजिबल हो गई। पूरी संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, अर्थात यह संख्या 14 से विभाज्य है। 15 की विभाज्यता। नियम कहता है 15 से वही संख्या विभाजित होगा जो 3 से व 5 से दोनों से विभाजित होता हो। नियम को हम संख्या से देखते हैं। 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से कौन डिवाइड होता है? संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 4 कितना हो गया? 4 3 7 हो गया। 7 और 5 12। 12 को 3 से डिवाइड करने पर 3 4 12, अर्थात यह संख्या 345 3 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिसका इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0। इकाई अंक 5 है, इसलिए यह 5 से डिवाइड हो जाएगी। अतः यह संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड करने पर भी 15 दूनी 30 बचा 4 45 हो गया। 15 तिया 45, ये डिवाइड हो रहा है। छोटी संख्या इसलिए कर ले रहे हैं। बड़ी संख्या को हम देखते हैं। बड़ी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी या नहीं? 9 और 1 हो गया कितना? 10। 10 और 8 18। 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26। 26 और 4 हो गया 30। 30 6 36। 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात यह संख्या 3 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है या नहीं? इकाई अंक 0 है, इसलिए यह 5 से भी डिविजिबल है, अर्थात यह संख्या भी 15 से डिवाइड होगी। 16 की विभाज्यता। इसके लिए संख्या के 8 से विभाजित होने पर संख्या को 16 से भाग देके देखना है, क्योंकि इसके लिए कोई इजी नियम नहीं है। 8 से भाग देने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि 16 से विभाजित होने वाली हर एक संख्या 8 से विभाजित होती है। इसका अर्थ है कतई ये नहीं है कि 8 से विभाजित होने वाली हर एक संख्या 16 से विभाजित होगी। इसीलिए 8 से भाग देने के पश्चात 16 से भी भाग देने के लिए कहा गया है। तो पहली संख्या 37,488 से हम देखते हैं। 8 से विभाजित होने के लिए नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 छक्के 48 बचा 8, 8 एकम 8, अर्थात यह संख्या 8 से विभाजित होती है। तो अब हम इसको 16 से विभाजित करके देखते हैं। 16 से विभाजित करने पर 16 दूनी 32 बचा कितना? 5, यहाँ पे 5 बचा 54 हो गया। 16 तिया 48, यहाँ पे कितना बचेगा? फिर 6 बचेगा। 16 चौं 64, यहाँ पे फिर कितना बचेगा? 4 बचेगा। 16 तिया 48, अर्थात यह संख्या 16 से विभाजित है। आप लोग सोच रहे होंगे 8 से संख्या को डिवाइड करने के बाद फिर से 16 से डिवाइड ही करना पड़ा, तो इससे अच्छा हम सीधा 16 से क्यों ना डिवाइड कर लेते। आप लोग भी सही सोच रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ए बी और सी। चारों ऑप्शन में अलग अलग संख्याएं रहते हैं और आप लोग को अगर वहाँ पूछा रहे कि इनमें से कौन सी संख्या 16 से डिविजिबल है, तो चारों संख्याओं में से कोई एक होगा। तो इसके लिए इजी ये है कि हम 8 से चारों ऑप्शन को डिवाइड करके देख लेंगे। उसके बाद जो 8 से डिविजिबल होता है उसी को 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 से डिवाइड करना आसान है, अंतिम 3 अंक को ही डिवाइड करना पड़ता है। 16 से डिवाइड करना कठिन है, इसीलिए इस नियम को अपनाते हैं। अगला संख्या है 32,512। अंतिम 3 अंकों को 8 से डिवाइड करने पर 8 छक्के 48 बचा 3, अब 32 हो गया। 8 चौं 32, 32 भी 8 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब हम चेक करते हैं 16 से। 16 में डिवाइड करने पर 16 दूनी 32, 16 तिया 48, अब बचा यहाँ पे कितना? 3, फिर 32 हो गया। 16 दूनी 32, अर्थात यह संख्या 16 से भी डिविजिबल है। तीसरा संख्या है 20,048। अंतिम 3 अंक से 48 बन रहा है। 8 से डिवाइड करने पर 8 छक्के 48, अब यह संख्या भी 8 से डिविजिबल है। अब 16 से डिवाइड करते हैं। 16 से डिवाइड करने पर 16 एकम 16 बचा, यहाँ पे कितना? 4 बचा, 40 हो गया। 16 दूनी 32, यहाँ पे फिर कितना बचा? 8 बचा, 84 हो गया। 16 पंचे 80, फिर बचा कितना? 4। 16 तिया 48, यह संख्या भी 16 से डिवाइड हो गया। 8 से डिवाइड करने के बाद फिर से 16 से डिवाइड करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि 8 से डिवाइड होने वाला हर एक संख्या 16 से डिवाइड नहीं होता। इसके लिए सिंपल एग्जांपल है, 8 तिया 24 होता है।
24 को आप 16 से डिवाइड करके देखो तो 16 से 24 डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं। 8 दूनी 16 होता है, 8 तिया 24, ऊपर 3 बचा और नीचे 2, ये डिवाइड होता है कभी? नहीं होता। तो इसीलिए 8 से डिवाइड करने के बाद 16 से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है। 18 से विभाज्यता। 18 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2 व 9 दोनों से विभाजित होता हो। पहली संख्या है 2754, इसी से नियम को समझते हैं। 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से इकाई अंक सम संख्या होने पर विभाजित होता है, तो ये संख्या विभाजित होगी क्योंकि इकाई अंक 4 है जो कि सम संख्या है। 9 से विभाजित होने के लिए 2 और 7 कितना हो गया? 9, 9 और 5, 9 5 14 हो गया, 14 और 4 कितना हो गया? 18, 18 को हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, इनका योग 18 9 से डिवाइड हो गया, इसलिए यह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो दोनों संख्याओं से 2 से भी और 9 से भी दोनों से डिवाइड होने की वजह से यह 18 से भी डिवाइड होगा। 4,58,424 यह संख्या 2 से डिवाइड होगी क्योंकि 4 इकाई अंक है जो कि एक सम संख्या है। 9 से इसको चेक करने के लिए 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, 9 और 8 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 2 हो गया 23, 23 और 4 कितना हो गया? 27, 27 को हम अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, अर्थात यह संख्या 9 से भी डिवाइड हो रही है। तो ये पूरी संख्या 18 से भी डिवाइड होगी क्योंकि दोनों संख्याओं से डिविजिबल है। 20 की विभाज्यता। नियम कहता है 20 से वही संख्या विभाजित होगा जो 10 से विभाजित होता हो तथा शून्य के बाईं बची संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए। नियम के अनुसार पूरी संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए और जो अंतिम शून्य होगा उसके बाद जो संख्या बनेगी वो 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अंतिम शून्य के बाद 712 बन रहा है, ये 2 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे दूसरी संख्या में अंतिम शून्य के बाद कितना बन रहा है? 50,692, ये 2 से विभाजित होना चाहिए, तभी संख्या 20 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता का नियम है अंतिम अंक शून्य होना चाहिए और 2 से विभाज्यता का नियम है अंतिम अंक शून्य या फिर सम संख्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं 10 से विभाज्यता। पहली संख्या है 7120, इसमें इकाई का अंक शून्य है अर्थात यह 10 से विभाजित होगी। और बची हुई संख्या जो 712 है इसमें इकाई अंक 2 है जो कि सम संख्या है, इसलिए यह 2 से भी विभाजित होगी, अर्थात 7120 20 से विभाज्य है। दूसरी संख्या है 5,06,920, जिसमें इकाई अंक शून्य है अर्थात यह 10 से विभाजित होगी। अब बची हुई संख्या है 50,692, जिसमें इकाई अंक 2 है जो कि एक सम संख्या है, अर्थात यह बची संख्या 2 से भी विभाजित होगी। तो ये पूरी संख्या 20 से विभाज्य है। 21 की विभाज्यता। नियम कहता है 21 से वही संख्या विभाजित होगा जो 3 व 7 दोनों से विभाजित होता हो। इसके अनुसार हम दोनों संख्याओं को 3 से पहले विभाज्यता चेक कर लेते हैं। 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 3 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंचे 15 होता है, अर्थात यह संख्या 483 3 से डिवाइड होगी। दूसरी संख्या 7 2 9, 9 5 14, 14 और 9 हो गया 23, 23 और 2 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33, 33 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 11 33 हो गया, अर्थात यह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। दोनों संख्याएं 3 से तो डिवाइड हो गई, अब 7 से चेक करेंगे। पहली संख्या 483, इकाई अंक है 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6 को हम बची हुई संख्या से घटा देते हैं, घटाएंगे तो 8 में 6 गया, कितना बचेगा? 2, 4 का 4, इकाई अंक कितना है? 2 है, 2 में 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, बची हुई संख्या से हम घटा देंगे 4 को, तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब नियम कहता है बची हुई संख्या या शून्य हो या फिर 7 से विभाजित हो, तो वही संख्या 7 से विभाजित होती है, अर्थात यहाँ पे शून्य बचा तो ये 7 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या है 7,25,928, इकाई अंक है 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, घटा देंगे हम बची हुई संख्या से, 12 में 6 गया, कितना बचेगा? 12 में 6 गया हो गया 6, यहाँ पे बचा 8, 8 में 1 गया 7, 5 2 7, इकाई अंक 6 है, 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया,
अब 12 को घटाएंगे बची हुई संख्या से। 7 में 2 गया, कितना बचेगा? 7 में 2 गया, बचा 5। यहाँ पे बचा है 5, 5 में 1 गया, कितना है? 4। 2 और 7 कितना हो गया? 7, 2, 4, 5। इकाई अंक है 5, 5 में 2 का गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 में 0 गया 4, 2 में 1 गया 1 और 7। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 4, 4 में 2 को गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, बची हुई संख्या से घटा देते हैं। 11 में 8 गया, कितना बचेगा? 8 3 11। यहाँ पे 7 का 6 बचा है, यहाँ से हासिल लिए हैं, तो 6 बचा 63। 63 में इकाई अंक है 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6 को हम घटा देते हैं बची संख्या से। 6 में 6 गया, कितना बचेगा? 0। अर्थात यहाँ पे भी बची हुई संख्या कितना है? 0 है। तो 0 बचा हुआ हो तो 7 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या 7,25,928 7 से डिवाइड हो जाएगी। हमने जांच लिया, दोनों संख्याएं 3 से भी डिवाइड हो रही हैं और 7 से भी डिवाइड हो रही हैं, अर्थात दोनों संख्याएं 21 से डिविजिबल होंगी। 22 की विभाज्यता का नियम कहता है 22 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2 व 11 दोनों से विभाजित होता हो। पहली संख्या है 7,832, जहाँ पे इकाई अंक 2 है जो कि एक सम संख्या है, अर्थात यह 2 से विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता के लिए विषम स्थान के अंकों का योग 7 और 3 हो गया 10। सम स्थान के अंकों का योग 8 और 2 हो गया 10। 10 में 10 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 0। अर्थात यह संख्या 11 से भी डिवाइड होगी क्योंकि 0 बच रहा है। संख्या 7,832 2 व 11 दोनों से डिवाइड होने की वजह से यह 22 से भी डिवाइड होगी। दूसरी संख्या 17,37,032, इकाई अंक 2 है जो कि एक सम संख्या है, अर्थात यह 2 से डिवाइड होगी। 11 से विभाज्यता के लिए विषम स्थानों के अंकों का योग 1 और 3 हो गया 4, 4 और 0 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6। सम स्थान के अंकों का योग 7 और 7 14, 14 और 3 हो गया 17। 17 में हम 6 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 11। ये 11 से डिविजिबल है, 11 11 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरी संख्या 17,37,032 ये भी 11 से डिवाइड होगी। अर्थात 2 से और 11 से दोनों से डिविजिबल होने की वजह से संख्या 22 से भी डिवाइड होगी। 24 की विभाज्यता नियम कहता है 24 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 व 8 दोनों से विभाजित होता हो। पहली संख्या है 8,760 और दूसरी संख्या है 7,71,504। पहली संख्या के अंकों का योग 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 6 21। 21 को हम डिवाइड करें 3 से तो 3 सत्ते 21 होता है, अर्थात पहली संख्या 3 से डिविजिबल है। दूसरी संख्या के अंकों का योग 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 5 20 हो गया, 20 और 0 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। 24 को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 अट्ठे 24, अर्थात दूसरी संख्या भी डिविजिबल है 3 से। हमने देखा दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं। अब 8 से चेक करना है। इसके लिए नियम है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड होना चाहिए। पहली संख्या में 760 अंतिम 3 अंक है। 8 9 72 होता है, बचा कितना? यहाँ पे 4 बचा। 8 पंचे 40, यहाँ पे 40 हो गया, तो 8 पंचे 40, अर्थात यह संख्या 8 से डिवाइड होगी। दूसरी संख्या में अंतिम 3 अंकों से 504 बन रहा है। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक्के 48 होता है, बचा यहाँ पे कितना? 2। 8 तिया 24, 24 भी चला गया, अर्थात दूसरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। दोनों संख्याएं 3 से भी व 8 से भी दोनों से डिवाइड हो रही हैं, अर्थात यह 24 से भी डिवाइड होंगी दोनों संख्याएं। 25 की विभाज्यता का नियम है 25 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 2 अंक 0 0 या 2 5 या 5 0 या फिर 7 5, 0 0 25 50 75 इनमें से कोई हो तो वही संख्या 25 से विभाजित होगी। नियम के अनुसार अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 0 0 या फिर 25 या फिर 75 या 50। तो ये जो संख्याएं हमने लिखा है ये सभी संख्याएं 25 से विभाजित होती हैं। पहला संख्या है 1200, 25 से डिवाइड करने पर 25 4 100 हो गया, बचा 20, 20 से यहाँ पे 200 बन गया, 25 अट्ठे 200, अर्थात यह संख्या 25 से डिवाइड हो गई। तो अंतिम 2 अंक अगर 0 0 हो तो वह संख्या 25 से डिवाइड होती है, ये सिद्ध हो गया।
अब दूसरा सिद्ध करते हैं 2025। इसको 25 से डिवाइड करने पर 25 अट्ठे हो गया 200, बचा यहाँ पे 2, ये हो गया 25, 25 एकम 25। अब यह संख्या भी 25 से डिवाइड हो गई, तो इसमें यह सिद्ध हुआ कि अंतिम दो अंक अगर 25 हों तो वह संख्या भी 25 से डिवाइड होती है। तीसरी संख्या है 24,350। 25 से डिवाइड करने पर 25 नौवा कितना हो गया 225, यहाँ पे बचा कितना 18, 18 बचा 185 हो गया, 25 सत्ते 175 होता है। अब यहाँ पे बचा 10, 100 हो गया, 25 चौं 100 होता है, अर्थात यह संख्या 24,350 25 से डिवाइड हो गई। तो इससे हमारा ये सिद्ध हुआ कि अंतिम संख्या अगर 5 और 0 अर्थात 50 हो तो वह संख्या भी 25 से डिवाइड होती है। अब चेक करते हैं 21,575। 25 से डिवाइड करने पर 25 अट्ठे कितना हो गया 200, बचा यहाँ पे 15, 157 हो गया। 25 छिक्के 150, यहाँ पे फिर कितना बचा 7, 7 बचा यहाँ पे 75 हो गया। 25 तिया 75 होता है, ये संख्या भी 25 से डिवाइड हो गई। इसमें हमारा ये सिद्ध हुआ कि अंतिम संख्या 7 और 5, अंतिम दो अंक 7 और 5 अर्थात 75 हो तो वह संख्या भी 25 से डिवाइड होती है। 26 की विभाज्यता का नियम है 26 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2 व 13 दोनों से विभाजित होता हो। पहला संख्या है 8,970, दूसरा संख्या 89,284। 2 से विभाज्यता चेक करने पर अंतिम अंक पहले संख्या की 0 है, अर्थात यह 2 से डिवाइड होगी। दूसरी संख्या में अंतिम अंक क्या है 4 है, जो कि एक सम संख्या है, अर्थात यह भी 2 से डिवाइड होगी। अब हम 13 से विभाज्यता चेक करते हैं। पहली संख्या 8,970 से चेक करते हैं। 13 की विभाज्यता का नियम है इकाई के अंक में 4 का गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ना है। तो 4 शून्य में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 को बची हुई संख्या से जोड़ेंगे तो 7 का 7, 9 और 8 यही रहेगा। इकाई अंक 7 है, 4 से गुणा करेंगे 7 चौं 28 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 हो गया। 8 और 2 10, 17 का 1 हासिल में है, उसको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इकाई का अंक 7, 7 को हम गुणा करते हैं 4 से, 7 चौं 28, 28 हो गया, जोड़ देंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 2 और 1 3। 39 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 तिया 39, अर्थात यह संख्या 13 से डिविजिबल है। अब दूसरी संख्या हम चेक करते हैं। दूसरी संख्या कितना है 89,284। इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौं 16, जोड़ देते हैं। 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 से 14, 2 और 1 3, हासिल 14 का 1 बचा है तो 2 और 1 3 और 1 4, 9, 9 का 9 8। इकाई अंक कितना है 4, 4 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 चौं कितना हो गया 16, बची हुई संख्या से जोड़ देते हैं। 6 और 4 10, हासिल 1, 9 1 10, हासिल का 1 11, 8 हासिल का 1 कितना हो जाएगा 9, 910 हो गया। इकाई का अंक 0 है, 4 से गुणा करेंगे, 4 शून्य में 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ देते हैं 9 1। इकाई का अंक 1 है, 1 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, जोड़ देते हैं 9 के साथ तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 4 13, अर्थात 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। ये जो संख्या है 89,284 ये भी 13 से डिविजिबल है। दोनों संख्याएं 2 से भी डिविजिबल हैं और 13 से भी डिविजिबल हैं, अर्थात दोनों संख्याएं 26 से भी विभाजित होती हैं। 28 की विभाज्यता नियम है 28 से वही संख्या विभाजित होगा जो 4 व 7 दोनों से विभाजित होता हो। पहली संख्या है 7,112। अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। 4 तिया 12, अर्थात यह संख्या 4 से डिविजिबल है। दूसरा है 97,944। अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड करने पर 4 एकम 4, 4 एकम 4, अर्थात यह संख्या भी 4 से डिविजिबल है। 4 से तो दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। अब हम पहली संख्या 7,112 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। इसके लिए नियम है अंतिम अंक अर्थात इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है और बची हुई संख्या से घटा देना है। 2 दूनी 4 हो गया, 4 को हम बची हुई संख्या से घटाएंगे तो 11 में 4 गया, कितना बचेगा 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7। इकाई का अंक 7 है, 7 में 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14,
14 को हम घटा देंगे बची हुई संख्या से तो शून्य है, यहाँ पे हासिल लाएंगे 10 हो गया, 10 में 4 गया कितना बचेगा 6, यहाँ पे 6 बचा है, 6 में 1 गया कितना बचेगा, 6 में 1 गया हो गया 5, 56 हो गया। 56 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 अट्ठे 56, अर्थात यह संख्या 7112 7 से डिवाइड हो रही है। दूसरी संख्या है 97,944, इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 8 को घटा देते हैं, 14 में 8 गया कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचा है 8 7 9, इकाई का अंक 6 है, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, घटा देंगे हम, 8 में 2 गया कितना बचेगा 6, 7 में 1 गया 6 और 9 का 9, 966 हो गया। अब 966 में इकाई का अंक 6 है, 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, घटा देंगे कितना बचेगा, 6 में 2 गया कितना हो गया 4, 9 में 1 गया कितना बचेगा 8, 84 हो गया। अब 84 में हम इकाई के अंक 4 को 2 से गुणा करके, 4 दूनी 8, 8 को हम घटा देंगे बची हुई संख्या 8 से तो शून्य बचा, और नियम कहता है अगर शून्य आए तो वह संख्या भी 7 से डिवाइड होती है, तो 97,944 भी 7 से डिवाइड होगी। दोनों संख्याएं 4 से भी डिवाइड हो रही हैं और 7 से भी डिवाइड हो रही हैं, अर्थात 7112 भी 28 से डिवाइड होगी और 97,944 भी 28 से डिविजिबल होगी। 30 की विभाज्यता के नियम के अनुसार 30 से वही संख्या विभाजित होगा जो 3 व 10 दोनों से विभाजित होता हो। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को हम पहले 10 से विभाज्यता चेक करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। 10 से वही संख्या विभाजित होता है जिसका इकाई अंक 0 हो, तो दोनों का इकाई अंक 0 है इसलिए दोनों 10 से डिविजिबल हैं। 3 से चेक करेंगे पहली संख्या 7590 को, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 9 हो गया 21, 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है, अर्थात 7590 3 से डिविजिबल है। दूसरी संख्या 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 16 हो गया, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 27, 27 को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 9 27, अर्थात दूसरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है। दोनों संख्याएं 3 से भी डिवाइड हो रही हैं और 10 से भी डिवाइड हो रही हैं, अर्थात 30 से भी 7590 डिवाइड होगा, 2,59,650 भी 30 से डिवाइड होगा। 27 की विभाज्यता, इसके लिए कोई वैसे ट्रिक नहीं है, लेकिन इसके लिए नियम है कि 9 से विभाजित हो संख्या तभी हम 27 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 27 से डिवाइड होने वाला हर एक संख्या 9 से डिवाइड होता है। 9 से डिवाइड करना आसानी से हम चेक कर सकते हैं, तो इसलिए चेक करने के बाद 27 से डिवाइड करेंगे तो आसानी होगी। अगर एक ही संख्या हो तो आप सीधा 27 से डिवाइड कर सकते हो। बहुत सारी संख्याएं जैसे 4 संख्या 5 संख्या है और सभी के 27 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो उनमें से जो 9 से डिवाइड होंगे उन्हीं का चेक करेंगे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। दो संख्याएं 9 से डिवाइड होती हैं, 3 नहीं होती, तो हम 3 को 27 से क्यों डिवाइड करें, तो इसीलिए ये नियम काम आता है। एक बात और, 9 से विभाजित होने वाली संख्या को भी हम 27 से विभाजित करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 से विभाजित होने वाली हर एक संख्या 27 से विभाजित नहीं होती। पहली संख्या है 96,282। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अंकों का योग 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 8 हो गया 25, 25 और 2 27, 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27 होता है, अर्थात पहली संख्या 9 से डिविजिबल है। दूसरी संख्या अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 5 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 28 और 8 36, 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 36, दूसरी संख्या भी 9 से डिविजिबल है। अब दोनों संख्याओं को 27 से डिवाइड करेंगे। पहली संख्या 27 से डिवाइड करने पर 9 तिया 27 हो गया, 9 एकम 9, उसके बाद कितना है यहाँ पे 62, 62 के लिए 9 छिक्के 54, 54 में कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, 88 हो गया, 9 निया 81, अब यहाँ पे 7 बचा, 72 हो गया, 9 अट्ठे 72, 1698 बचा, यहाँ पे 3, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, 1 बचा यहाँ पे, 3 पंचे 15, 3 छिक्के 18,
यहाँ पे फिर बचा 1, 18 हो गया, 3 छक्के 18, अर्थात यह संख्या 27 से डिविजिबल हो रही है। दूसरी संख्या 27 से डिवाइड करने पर 9 तिया हो गया 27, 9 निया 81। अब यहाँ पे कितना बचा 5, 9 छक्के 54, यहाँ पे बचा 2, इसके बाद कितना होगा 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पे 73 हो गया, 9 अट्ठे 72, यहाँ पे बचेगा कितना 1, 9 दूनी 18। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 बचा है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब 3 शून्य हम शून्य करेंगे, यहाँ पे 28 बचेगा, फिर 3 9 27 होता है, और यहाँ पे बचा फिर 1, 12 हो गया, 3 4 12, अर्थात यह संख्या 27 से डिविजिबल है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। SSGK सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।